आरपीएफ जवान का वीडियो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। वृद्ध महिला अपनी बेटी को सोमनाथ एक्सप्रेस में बैठाने के बाद ट्रेन से उतर रही थी, लेकिन पैर फिसल जाने के बाद वो ट्रेन के नीचे आते आते बची। आरपीएफ जवान ने फुर्ती दिखाते हुए वृद्धा को बाहर खींच लिया। जबलपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक आरपीएफ जवान की तत्परता जिसने देखी, तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। एक वृद्ध महिला अपनी बेटी को सोमनाथ एक्सप्रेस में बिठाकर वापस लौट रही थी। उसी समय वृद्धा का पैर फिसल गया और वो ट्रेन के नीचे आ गई। इसी समय ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान हरिकेश दुबे ने तत्परता दिखाई और वृद्ध महिला को बाहर खींच लिया। ये पूरा घटनाक्रम एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। खास बात ये रही कि वृद्ध महिला को खरोंच तक नहीं आई। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच जो गैप होता है उसमें जाने से उसको रोका और उसकी जान बचाई, और ये सारी चीज़ें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। महिला की 65 साल उम्र थी और वो जो है यहीं जबलपुर की ही रहने वाली थी, अपनी बेटी को बिठाने आई थी। आरपीएफ के अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान साहस और तत्परता दिखाने वाले इस जवान को पुरस्कृत किया जाएगा। पीड़ित मानवता की सेवा और रक्तदान महादान के संदेश के साथ संत निरंकारी मंडल के द्वारा गोल बाजार स्थित संत निरंकारी भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मानव एकता दिवस के अवसर पर आयोजित इस शिविर में निरंकारी भक्तों के द्वारा रक्त का दान देकर मानव सेवा का संकल्प लिया गया। रक्तदान महादान और पीड़ित मानव सेवा के उद्देश्य के साथ संत निरंकारी फाउंडेशन के तत्वावधान में गोल बाजार स्थित संत निरंकारी भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर के माध्यम से सैकड़ों निरंकारी भक्तों ने रक्तदान देकर पीड़ित मानवता की सेवा का संकल्प दोहराया। शिविर में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने भी शिरकत की और उन्होंने भी समाज के लोगों, खासतौर से युवाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। से अधिक अभी यूनिट हो गए हैं। कोरोना काल में जो 22वां है, कोरोना काल के बाद 2 साल में यूनिट शिविर का रूप नहीं लिया, लेकिन हमारे बाद जो निरंकारी मिशन के अधिकारी है वो शांत नहीं रहे। हर जरूरतमंद को कोरोना काल में दिया या कोरोना पेशेंट है उनको दौड़ दौड़ के अस्पतालों में रक्तदान करते रहे, दोनों साथ। संत निरंकारी मंडल के सदस्यों ने बताया कि संत निरंकारी मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष मानव एकता दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर रक्तदान शिविरों का आयोजन कर मानव सेवा के कार्य किए जाते हैं। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर केंद्र और राज्य के कर्मचारियों ने गोल बाजार से घंटाघर तक पुरानी पेंशन बहाली संकल्प पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। पदयात्रा का समापन घंटाघर के पास हुआ, जहां जिला प्रशासन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर केंद्र और राज्य के सैकड़ों कर्मचारियों ने NMOPS के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली संकल्प पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा का शुभारंभ गोल बाजार से हुआ, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए और पुरानी पेंशन की बहाली का नारा बुलंद किया। पदयात्रा गोल बाजार से घंटाघर पहुंची, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। पदयात्रा में शामिल कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर लागू की गई नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा किया गया बहुत बड़ा छलावा है, जिसे लेकर देश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना हम सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त हुई थी। वर्तमान सरकारों ने समय के साथ 2004 के बाद इन्हें पूंजीवादी हाथों के तहत इसे परिवर्तन करके इनके में कन्वर्ट किया, जो पूर्णतः रूप से सरकारी कर्मचारियों के विरोध में है और ये इनके साथ से किया हुआ छलावा है। हम सरकार से आज के गाइड के माध्यम से, इस रैली के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से हमें डिमांड करते हैं कि वे हर तरीके से हमारी मांग को पूरी करें और पुरानी पेंशन को बहाल करें। इस पदयात्रा में जबलपुर संभाग के केंद्रीय रेलवे रक्षा और राज्य के कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों के पैदल मार्च को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी घंटाघर पर मौजूद रहा। शास्त्री ब्रिज ब्लूम चौक के पास ब्रांड फैक्ट्री के बंद पड़े शोरूम के पिछले हिस्से में अचानक आग भड़क उठने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग में एक दोपहिया वाहन और बिजली की लाइन जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। ब्लूम चौक पर ब्रांड फैक्ट्री के बंद पड़े शोरूम के पिछले हिस्से में अचानक आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
ट्रांसफार्मर और बिजली के तारों में लगी आग के कारण एक दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गया। आग बढ़कर बेकाबू होती इसके पहले ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। राहत भरी बात ये रही कि इस अग्नि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। ब्रांड फैक्ट्री के एक साइड में आग लगी थी और उन्होंने धुआं देख के आया वहाँ से फायर से। दो गाड़ी लगी है, 2 गाड़ी ये जल गई बस। कैसे लगी आप क्या बता रहे हैं? ये लगता है 60 सेकंड लगी है, लेकिन केबल जल गया ना। ये यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ लोटस की में, और हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, वो पूरी तरह से जल चुकी है, आप भी देख सकते हैं, ठीक है ना। बाहर की ये पूरी फिनिशिंग ब्रांड फैक्ट्री की जल गई है। आग बढ़कर यदि आसपास के शोरूमों को अपनी चपेट में ले लेती तो हादसा विकट भी हो सकता था। घमापुर थाना क्षेत्र शीतलामाई कुचबंदिया मोहल्ला में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, बमबाजी और पथराव की घटना के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना मंगलवार की देर रात घटित हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया था। मामले में 9 आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की गई और आरोपियों को जेल भेजा गया। घमापुर थाना क्षेत्र शीतलामाई कुचबंदिया मोहल्ले में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, पथराव और बमबाजी की घटना में शामिल दोनों पक्षों के 9 लोगों को घमापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंगलवार की रात हुई इस घटना के बाद कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा था और पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर एक दूसरे के विरुद्ध बमबाजी, तोड़फोड़ और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने एक पक्ष से पवन कुचबंदिया, तुषार, संदीप, शेरू उर्फ रूपेश और सुमित कुचबंदिया और दूसरे पक्ष से आशीष पटेल, अभिषेक दुबे उर्फ गुडी महाराज और अन्नू उर्फ अजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 आशीष की रिपोर्ट पर पवन और उसके अन्य साथियों के विरुद्ध मारपीट, नुकसानी, बमबाजी का मामला पंजीबद्ध किया गया था तथा पवन की तरफ से भी मारपीट 327 और एट्रोसिटी का मामला पंजीबद्ध किया गया था और तत्काल रात्रि में ही अन्यत्र जगह दबिश देकर आरोपियों की तलाश की गई थी। तो आरोपीगण नहीं मिल पाए थे। उसके दूसरे तीसरे दिन लगातार दबिश दी गई, जिसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा गया है। मदन महल थाना अंतर्गत आमनपुर स्थित जैन मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर काबिज 2 परिवारों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में घायल हुए युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने घायल की रिपोर्ट पर धारा 307 का मामला दर्ज किया है। मदन महल के आमनपुर में जैन मंदिर की जमीन पर काबिज 2 परिवारों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। मदन महल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आमनपुर जैन मंदिर के पास जैन मंदिर ट्रस्ट की जमीन है, जिस पर पूर्व से विश्वकर्मा और कोरी परिवार काबिज है। रविवार को आमनपुर निवासी नीरज जैन उर्फ लालू को जानकारी लगी कि दोनों परिवार मंदिर की धर्मशाला का दरवाजा तोड़ रहे हैं। जब नीरज मौके पर पहुंचे तो दोनों परिवारों ने नीरज उर्फ लालू पर लाठी और पत्थर से हमला कर दिया। इस घटना में नीरज घायल हुए और उनके सिर पर गंभीर चोट पहुंची, जिन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मदन महल पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों परिवारों के विरुद्ध धारा 307 का प्रकरण दर्ज किया है। एक मंदिर का विवाद था, मंदिर की जगह पर उन्होंने अवैध कब्जा किया था, जिस कारण वो उसको सुलझाने के लिए गए तो पूरे परिवार सहित उन लोगों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया और इतनी बुरी तरह हमला किया है कि आज वो आईसीयू में एडमिट है और जीवन मरण की स्थिति में। जो जैन मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो जमीन खरीदी गई है उसमें एक विश्वकर्मा परिवार है, कोरी परिवार है, इनका पूर्व से कब्जा है। तो आज ये नीरज जैन और लालू है, इसको सूचना किसी ने दी कि लोग धर्मशाला के दरवाजे पे लात मार के तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ये पहुंचा है तो ये दोनों परिवारों ने मिलकर डंडे और पत्थर से इसके ऊपर हमला कर दिया। तो दोनों जैन परिवार और ये विश्वकर्मा परिवार, सॉरी ये जो कोरी परिवार है, इन दोनों के विरुद्ध 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना कर रही है। जबलपुर के रानीताल इलाके में नशे में धुत एक ऑटो चालक ने ऑटो में बैठी एक युवती के अपहरण का प्रयास किया। घबराई युवती ने ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान मौके पर राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। राहगीरों ने ऑटो चालक को पकड़ लिया और डायल 100 को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस युवती और ऑटो चालक को मौके से लाटगंज थाने ले गई, जहां युवती की शिकायत दर्ज की गई।
जबलपुर के रानीताल इलाके में दिन दहाड़े नशे में धुत एक ऑटो चालक ने ऑटो में बैठी युवती के अपहरण का प्रयास किया। ऑटो चालक युवती को ऑटो में बैठाकर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने लगा। इस बीच घबराई हुई युवती खुद ही ऑटो से छूट गई और उसने शोर मचा दिया, जिसके बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ एकत्र हो गई। राहगीरों ने ऑटो चालक को पकड़ा और डायल 100 को सूचित किया। जानकारी लगते ही डायल 100 भी मौके पर पहुंच गई। राहगीरों ने ऑटो चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत तेज उसमें से लड़की चिल्ला रही थी और वो कूद गई। तो जब कूद गई तो यहाँ आपस में बहुत भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पता किया तो वो लड़की बोल रही थी कि ये ऑटो वाला जबरदस्ती लेके जा रहा था उनको कहीं पे। तो हमने पुलिस में 100 नंबर डायल किया और फिर पुलिस वाले आए और लेके गए ऑटो वाले को, ऑटो चालक को, और लड़की को भी लेके गए थाने में। मैं यादव बनाने जा रही थी, सत्संग जा रही थी और मेरी तबीयत खराब है। तो पापा वहाँ से टॉनिक लाने के लिए बोले थे, टैबलेट लाने करके बोले पापा, और पापा बस कॉल की मम्मी तो पापा पुलिस ऑटो चालक और युवती को लाडगंज थाने लाई, जहां युवती की शिकायत दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। चालक शराब के नशे में बड़ी तेज गति से अपना ऑटो चलाता हुआ पाया गया है और उसमें बैठी एक महिला सवारी ने इस संबंध में रिपोर्ट भी की है। उसकी रिपोर्ट में हम कानून सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। ऑटो चालक का मेडिकल हमने कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रानीताल और उसके आसपास सनसनी का माहौल निर्मित रहा। जबलपुर क्रिकेट के हाईटेक सट्टे का गढ़ बन गया है। आईपीएल क्रिकेट पर सट्टे की ऑनलाइन बुकिंग करने वाले सटोरिये जिले में सक्रिय हैं। संजीवनी नगर थाना की धनवंतरी नगर चौकी पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट की सट्टेबाजी कर रहे एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। सटोरिया मोबाइल ऐप की लिंक के जरिए आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टे की बुकिंग कर रहा था। उससे 2 मोबाइल और 8,300 रुपए नकदी बरामद की गई है। संजीवनी नगर थाने के अंतर्गत आने वाली धनवंतरी नगर चौकी पुलिस ने अंधमुख बाईपास के पास एक सटोरिये को गिरफ्तार किया। शुभम बर्मन नामक एक सटोरिया मोबाइल ऐप के जरिए आईपीएल क्रिकेट मैचों पर सट्टे की बुकिंग कर रहा था। पुलिस ने शुभम से 2 मोबाइल और 8,300 रुपए नकदी जब्त की है। पुलिस को शुभम के मोबाइल पर ऑनलाइन सट्टे की लिंक और वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। कल रात सूचना मिली थी कि क्रिकेट के मैच पे जो है सट्टा लगाया जा रहा है और एक व्यक्ति जो है 2 मोबाइल लिया हुआ है। इसमें से एक में रिकॉर्डिंग करता है और दूसरे में जो है सट्टा खिलवा रहा है। सूचना पे दबिश दी गई। अंधमुख बाईपास के पास से एक शुभम बर्मन नाम का लड़का पकड़ा गया। उसके पास से 2 मोबाइल मिले और नकदी 8,300 रुपये मिले। अभी तो ये बता रहा है कि किसी बाहर वाले से इसने लिंक लिया था और अभी उससे और बाद में पूछताछ की जाएगी। शुभम ने पूछताछ में क्रिकेट के सट्टे के ऑनलाइन कारोबार से जुड़े कुछ लोगों की जानकारी भी पुलिस को दी है। इस संबंध में भी तस्दीक की जा रही है। गोरखपुर ईसाई मोहल्ले में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई चाकूबाजी और पत्थरबाजी से दहशत व्याप्त है। घटना में घायल 3 लोगों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। घटना में पुराने गैंगस्टरों का नाम आ रहा है। गोरखपुर ईसाई मोहल्ले में बीती रात असामाजिक तत्वों द्वारा मचाए गए आतंक के कारण दहशत व्याप्त है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बदमाशों ने हमला करके 3 लोगों को घायल कर दिया है, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। कई घरों में धावा बोला गया है, जिसकी वजह से लोग भयभीत हैं। रात के 12 साढ़े 12 बजे हम लोग सब घर में बैठे थे तो मेरी चाची के घर में हमको आवाज़ आई। हम बाहर निकल के देखे तो 10-15 लड़के दरवाज़ा, 20 लड़के से ज़्यादा दरवाज़ा लात मार रहे। उनने हमारे घर में भी लात मारी और मेरे को भी गाली बक रहे थे। जातिगत भी बहुत गाली बक रहा था और उसने ये कहा है कि अगर हमारे साथ नहीं रहोगे, हमारी गैंग में नहीं रहोगे तो सतीश यादव। हम लोग रात के 12-1 बजे तक बाहर बैठे थे। 12 बजे तक फिर हम लोग सब अपने अंदर चले गए उठ के। इतने में इतने 20-25 लड़के आके दरवाज़ों में लात मार रहे, खिड़की में, दरवाजे में, सब में लात मार के दरवाज़ा तोड़ दिया। मेरे ऊपर गिर गया और है तो फिर 2-3 लड़कों को यहाँ मारे, 2 लड़कों को यहाँ मारे, एक को उधर मारे। उसके घर में जाके घुस के शशि यादव और विजय यादव के भाई रतन यादव ने। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। कल रात थाना गोरखपुर अंतर्गत
लगभग 12:30 बजे बेन मोहल्ला पड़ता है, सॉरी शाही मोहल्ला। तो शाही मोहल्ला में 3 लोगों के ऊपर चाकूबाजी की गई, जिसमें कि श्रावण हुआ और सोनू बेन और एक अन्य है। और जब मौके पे गए तो हमको समझ में आया कि पत्थरबाजी भी हुई है, कई घरों में घुस करके वहाँ पर पत्थरबाजी की गई है और चाकूबाजी भी हुई है। और कैमरे हैं एक आध वहाँ पर, जिनकी हमने जांच में लिया है, कौन कौन लोग थे, कौन कौन आए, उनका हम नाम देखेंगे, पता देखेंगे और फिर उसमें हम कायमी करेंगे। क्षेत्रीय लोगों ने मांग की है कि आतंक फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रविवार सुबह विशेष विमान से जबलपुर के डुमना विमानतल आगमन हुआ। डुमना विमानतल पर प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री की अगवानी की और उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह भी डुमना विमानतल पहुंची थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह रविवार की सुबह विशेष विमान से जबलपुर डुमना विमानतल पहुंचे। तल पर प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री की अगवानी की और उनका स्वागत किया। डुमना विमानतल पर 5 मिनट रुकने के पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से अमरकंटक के लिए रवाना हो गए। जबलपुर के लिए राहत भरी खबर है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी वार्ड को 100 बिस्तरों का बनाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण के दौरान ये आदेश दिए हैं। कार्य की समय सीमा 1 महीना तय की गई है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जबलपुर प्रवास के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं एवं चिकित्सा से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि और भाजपा नेता भी उनके साथ रहे। विश्वास सारंग ने बताया कि न्यूरोलॉजी विभाग का विस्तार किया जा रहा है। न्यूरोलॉजी वार्ड को 100 बिस्तरों का बनाने का आदेश दिया गया है। न्यूरो के वार्ड में पूरे प्रदेश और खासकर इस अंचल के लोगों का बहुत प्रेशर रहता है, तो हम 100 बिस्तर न्यूरो के और बढ़ा रहे हैं, जिसमें 20 आईसीयू होंगे और 80 जनरल वार्ड के बिस्तर होंगे। ये एक बड़ी राहत मिलेगी न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स के लिए और उसके लिए जो भी रिक्रूटमेंट करना है, जो भी भर्ती करना है, आज मैंने उसके आदेश दे दिए हैं और हम लगभग 1 महीने के अंदर, मैंने तो डेडलाइन 15 दिन की ही दी है, पर लगभग 1 महीने के अंदर हम नए न्यूरोलॉजी के 100 बिस्तर शुरू करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी को नई बिल्डिंग में जल्द शिफ्ट किया जाएगा। मेडिकल विश्वविद्यालय की खामियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी दिक्कतें थी, उसको हमने ठीक करने की कोशिश की है। जो एजेंसी कंट्रोवर्शियल थी, जिन पर बहुत सारे आक्षेप थे, उन सबको हटाकर हमने नए सिरे से मेडिकल यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश की। अभी मैं पूरी तरह अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, परंतु हम जल्द से जल्द जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी को, जो माननीय मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार उन्होंने यहाँ शुरू की थी, उसको उस स्तर पर लाएंगे। अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, उसको हम दूर कर रहे हैं और उसी में हमने एजेंसीज़ बदली हैं, उनको टर्मिनेट किया है। उसके साथ ही हम जल्द से जल्द हम माननीय राज्यपाल जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से समय ले रहे हैं। जल्द से जल्द हम मेडिकल यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग में मेडिकल यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करेंगे। विश्वास सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 75 लाख लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। खतरे की कोई बात नहीं है, फिर भी सतर्कता जरूरी है। डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी के सवाल पर विश्वास सारंग ने कहा, जल्द कमी पूरी की जाएगी। सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। 11 करोड़ 75 लाख लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके, डोजेज लगा चुके हैं। देश भर में 150 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के डोज लगे हैं। तो वैक्सीन का लगातार वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। वैक्सीन ही इसका कारगर हथियार है रोकने का, पर उसके साथ साथ हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। कोरोना वायरस का हम साइकिल देख रहे हैं कि कुछ महीनों बाद वो पलट कर आ रहा है, ऐसा एक ट्रेंड हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें। अभी परिस्थिति नियंत्रण में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमें प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए।
मेडिकल सुपर स्पेशलिटी का निरीक्षण करते समय निर्माण कार्य में अनियमितता दिखाई देने पर उन्होंने डीन प्रदीप कसार को निर्देश दिए कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को तत्काल निलंबित किया जाए। आम जनता की सुरक्षा और आगामी त्योहारों के मद्देनजर रविवार को पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल परेड की रिहर्सल हुई। जबलपुर आईजी उमेश जोंगा, डीआईजी आरआर परिहार और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा की मौजूदगी में हुई इस बलवा ड्रिल रिहर्सल में पुलिस फोर्स ने चंद मिनटों में ही उपद्रवियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुनियोजित एक्शन लिया। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने टीयर गैस गन से गोले दागे ताकि दंगाइयों की भीड़ को तितर बितर किया जा सके। पिछले दिनों त्योहारों के दौरान देश और प्रदेश के कई इलाकों में उत्पन्न हुई विषम परिस्थिति को देखते हुए जबलपुर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखकर और आम जनता की सुरक्षा के लिहाज से रविवार को पुलिस परेड मैदान में बलवा ड्रिल की रिहर्सल की गई। एडीजी और जबलपुर रेंज के आईजी उमेश जोगा, डीआईजी आरआर परिहार और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा की उपस्थिति में हुई इस बलवा ड्रिल रिहर्सल के दौरान पुलिस कर्मचारियों ने दंगाई बने उपद्रवियों पर सुनियोजित ढंग से एक्शन लेते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। इस दौरान वज्र वाहन, टीयर गैस और वाटर कैनन का उपयोग कर भीड़ को तितर बितर किया गया। इतना ही नहीं, लाठी चार्ज करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया। बलवा ड्रिल रिहर्सल के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस कर्मचारियों को समझाइश दी कि किस स्थिति में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को आर्म्स का उपयोग करना है। कानून व्यवस्था के दौरान बॉडीगार्ड, हेलमेट और जाली का उपयोग कर खुद को भी सुरक्षित रखते हुए स्थिति को काबू में करना है ताकि आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये अभी आपने देखा कि कई त्यौहार निकले बीच में, फोर्स उसमें लॉ एंड ऑर्डर में बेस्ट था। इस बीच ऐसी परिस्थितियां देखने को आई कि फोर्स में थोड़ा सा ऐसा कमी महसूस हो रही है, ख़ास तौर पे बलवा ड्रिल के संबंध में। तो आज हम इस तारतम्य में बलवा ड्रिल कराई गई इनसे फोर्स से कि इनको याद रहे, क्योंकि ये लंबी कमांड होती हैं, कई कमांड होती हैं, और साथ ही गाड़ियों में जो बलवा से निपटने के लिए सामग्री होती है, इनका पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम होता है, वो सही है नहीं। इसके लिए फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बलवा जब होता है उसका एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमने कोशिश किया कि हम अपने अभ्यास के तौर पे अपने अधिकारी कर्मचारियों को दें, जिसमें कि एक बलवा पार्टी थी और इधर अपनी गैस गन लाठी पार्टी थी और सभी अधिकारी थे। कुल मिलाकर के एक अच्छे से एक बलवा ड्रिल परेड एक हुई है अभ्यास के लिए। और उसके उपरांत सभी जितने भी थाना प्रभारी सीएसपी साहिबान आए थे उनकी गाड़ियों को भी चेक किया गया कि उसमें सब लाउड स्पीकर, लाउड हिलर, गाड़ी का पीए सिस्टम, गाड़ी में पर्याप्त टीयर गैस शेल और जो बलवा ड्रिल के जो मुनीशन होते हैं वो सब हैं कि नहीं, सब संतोषजनक पाया गया है। और कुल मिलाकर के ये आगे किसी भी स्थिति को निपटने के लिए ये एक एक्सरसाइज अभ्यास स्वरूप आज पुलिस लाइन में आज रखा गया। रिहर्सल के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के वाहनों को भी चेक किया और वाहनों में मौजूद बलवा किट की जांच करते हुए उचित दिशा निर्देश दिए। 100% जबलपुर में शूट हुई 2 वेब सीरीज बहुत जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगी। द रिटर्न ऑफ विजय और रुद्रगढ़ नाम की वेब सीरीज बनाने वालों ने कहा कि जबलपुर में फिल्म सिटी विकसित करना उनका मकसद है। जबलपुर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल की मदद से बनाई गई 2 वेब सीरीज द रिटर्न ऑफ विजय और रुद्रगढ़ की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन सिविक सेंटर में किया गया। प्रोडक्शन ग्रुप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि दोनों ही वेब सीरीज की 100% शूटिंग जबलपुर में हुई है और यहाँ के कलाकारों को ही अभिनय का अवसर प्रदान किया गया है। ये जो वेब सीरीज बनी है, एक का नाम है द रिटर्न ऑफ विजय और दूसरी का नाम है रुद्रगढ़। ये वेब सीरीज बनी है, द रिटर्न ऑफ विजय जो है वो क्राइम थ्रिलर एक उस पर बेस्ड है और जो रुद्रगढ़ है वो एक तरह से सेमी हॉरर है, वो आत्मा पे बेस्ड है, स्टोरी है वो। और इसकी कंप्लीट शूटिंग हमने जबलपुर शहर में ही की है
और जैसा कि माननीय जिला प्रशासन का जो मंशा है कि हमारे शहर आगे बढ़े और वो करे, उसी के तारतम्य में हमने इस वेब सीरीज को परिणति के तौर पे आपके सामने यहाँ पे आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं स्क्रीनिंग के माध्यम से। जबलपुर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के अधिकारी हेमंत सिंह ने बताया कि 2 सालों में अब तक 14 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग जबलपुर में हो चुकी है। जबलपुर में फिल्म सिटी बनाना और फिल्म इंडस्ट्रीज विकसित करना उनका मकसद है। अब हमने यहाँ जबलपुर में फिल्म शूटिंग और वेब सीरीज की शूटिंग तीव्रता से स्टार्ट कर दिया है और विगत 1 साल में लगभग 14 फिल्मों की शूटिंग और वेब सीरीज की शूटिंग हुई है, जिसमें से कि मैक्सिमम 15 करोड़ रुपए बजट तक के अभी फिल्म यहाँ शूटिंग के लिए आए हैं। कुछ बड़ी फिल्म हैं जिनके 50 करोड़ भी हैं, लेकिन उनको हम इसलिए नहीं मानते कि उनका मात्र यहाँ अंश हुआ है, लगभग 2-4-5% जो शूटिंग हुआ है फिल्म का, इसलिए उनको हम अपनी लाइन में नहीं रखते। हम तो ऐसे लोगों को प्रेफरेंस देते हैं जो कि मैक्सिमम शूटिंग जबलपुर में कम से कम 50% के ऊपर, 75% के ऊपर शूटिंग जबलपुर में करें। ऐसे लोगों को वरीयता भी देते हैं, सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं और जितना हो सकता है मदद भी करते हैं। बहरहाल जबलपुर में 35 से ज्यादा ऐसे बेहतरीन स्पॉट हैं जहां फिल्म की शूटिंग हो सकती है। जितनी ज्यादा शूटिंग जबलपुर में होगी, यहां रोजगार के अवसर भी उतने पैदा होंगे। पत्नी और बेटी से मिलने ससुराल पहुंचे एक युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। घटना में बुरी तरह झुलस गए युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर पनागर पुलिस ने दामाद को जिंदा जलाने के आरोप में साले और ससुर के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पनागर थाना क्षेत्र के ग्राम इमलई में एक युवक को ससुर और साले के द्वारा पेट्रोल डालकर जला देने का मामला सामने आया है। इस घटना में बुरी तरह झुलसे खमरिया रिठौरी निवासी अमर चौधरी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जाता है कि रिठौरी निवासी अमर की पत्नी मनीषा और उसकी बेटी नव्या इमलई स्थित ससुराल में थी। अमर अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी मनीषा और बेटी की विदाई कराने ससुराल गया था, लेकिन ससुर मिलन और साले चरन्नी लाल ने मनीषा और नव्या को उसके साथ भेजने से मना कर दिया। इसके बाद सभी वापस चले गए। शाम को अमर दोबारा बेटी और पत्नी से मिलने ससुराल पहुंचा, जहां ससुर मिलन और साले चरन्नी लाल ने पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। हमारे घर से 3-4 लोग गए थे वहाँ पास मिलई भाभी लोग के यहाँ, फिर जी लोग बातचीत करके आ गए हैं सर। और फिर हमारा भाई गया था वहाँ पास अकेले, तो जिन लोगों ने वहाँ पास उनके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी है, वो भागे हैं यहाँ पास छत के ऊपर बुझाने के लिए और नीचे भी आए हैं, तो जो कुछ बचाए नहीं है और ऊपर से बोल रहे हैं कि जो भाई ने इनका खुद किया है सर। और जी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों ने ऐसा किया और हमारा भाई ने ऐसा किया है, तो जिन लोग फिर हमको फ़ोन क्यों नहीं लगाए, फ़ोन लगा के बताए नहीं हमको। भाई आपका किस लिए गया था वहाँ पास गया था लड़की से मिलने, अपनी छोटी सी बेटी है उनसे मिलने गए थे। आप लोगों को खबर लगी कि क्या हुआ? हम लोग को जब खबर लगी, जब वहाँ पर पूरा मामला हो गया था, जिन लोग हम लोग खुद फोन लगा के जानकारी लिए हैं। पुलिस ने अस्पताल से मिली सूचना के बाद घायल अमर और उसके परिजनों के बयान दर्ज किए और अमर के ससुर मिलन चौधरी और साले चरन्नी लाल के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। हनुमानताल थाना क्षेत्र के मक्का नगर में एक युवक ने अपने पड़ोसी के सीने में चाकू मारकर उसकी नृशंस हत्या कर दी। दरअसल रात करीब 2:45 बजे दोनों पड़ोसियों में गाली गलौज से बात करने को लेकर विवाद हुआ था और यही विवाद हत्या की इस वारदात का कारण बना। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी युवक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। हनुमानताल के मक्का नगर में रहने वाले दिलशाद खान नामक युवक को अपने पड़ोसी नसीम उर्फ अजय को गाली गलौज देकर बात करने से मना करना महंगा पड़ गया। नसीम उर्फ अजय ने इस बात को लेकर दिलशाद के सीने पर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली। दरअसल रात्रि 2:45 बजे नसीम उर्फ अजय गाली गलौज देकर बात कर रहा था, तभी उसके पड़ोसी दिलशाद खान ने उसे ऐसा करने से मना किया। इस बात पर दोनों में विवाद हुआ और अजय उर्फ नसीम ने दिलशाद की पत्नी के सामने उस पर चाकू से हमला किया। चाकू दिलशाद के सीने में जा लगा और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद नसीम उर्फ अजय मौके से फरार हो गया। वो दूध लेने गया था, दूध लेके अपने घर जाने लगा, उतने ही एक लड़का बैठा था,
वो कुछ अपने घर पे गया, दरवाज़ा खटखटाया, जो उठ के चाकू मार दिया और कुछ पूछा पाछा भी नहीं। उतने भीड़ लग गई थी, फिर वहाँ से हम लोग थाने लेके आए, थाने ले गए, फिर बिस्टोरिया लेके आए, और मक्का नगर 7 नंबर गली। और जो नसीम उर्फ अजय रेकवार है, तो ये दिलशाद से गाली गलौज से बात कर रहा था। दिलशाद ने मना किया कि गाली गलौज से बात नहीं, किसी पे बहस हुई और बहस बढ़ी तो जो है नसीम उर्फ अजय रेकवार ने इसको चाकू से वार किया, जो सीधा सीने पे लगा। और इसकी पत्नी जब तक अस्पताल लाती, तो अस्पताल लाते लाते इसकी डेथ हो गई। अस्पताल में जैसे इसको दिखवाया तो मृत घोषित कर दिया गया। फिर हमें सूचना मिली, तत्काल अस्पताल पहुँचे और शून्य पर FIR नोट किया और मोहर कायम किए और इसको विवेचना में लिया गया है। आरोपी घटनाकारी करके तत्काल फरार हो गया है, जिसमें हमने टीम गठित करके और तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने मृतक दिलशाद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपी नसीम उर्फ अजय की तलाश कर रही है। रांची के शासकीय अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टरों के ना होने और मरीज को समय पर उपचार ना मिलने की वजह से मरीज की मौत हो गई। परिजनों के आरोप और अस्पताल में हंगामे की खबर लगने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। रांची के शासकीय अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए एक मरीज की मृत्यु के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, इसलिए मरीज को समय पर इलाज नहीं मिला और उन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल रांची में वेल्डिंग की दुकान के संचालक मानेगांव निवासी राजू भाऊसार को बेचैनी होने के बाद रांची के शासकीय अस्पताल लाया गया था, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। ये रांची अस्पताल है, हम अभी आए यहाँ पे तो मेरे पापा ऐसे कैसे लेटे थे। यहाँ पे किसी ने कुछ भी नहीं किया, किसी ने अभी भी देखिए कैसे, देखिए आप वीडियो दिखाइए ना, वहाँ पे देखिए कैसे खड़े हैं ये लोग। वो देखिए वो फोटो खींच रहे, कोई मतलब नहीं, फोटो खींचने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे करना पड़ेगा कुछ, अंकल प्लीज कुछ तो। ये हॉस्पिटल मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज बंद करवा दीजिए प्लीज। मेरे पापा कुछ हुआ ना सिर्फ इनकी वजह से हुआ। यहाँ की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई थी कि 4:15 साढ़े 4 बजे करीब उसको लाया गया। यहाँ किसी डॉक्टर तो उपस्थित रहती नहीं यहाँ पे, बताते 3 से 9 बजे तक यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं शाम को। यहाँ की नर्सों ने इतना गंदा व्यवहार किया, बोला हम इसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। पूरे परिजन उनके परेशान होते रहे, आप देख लो 15-20 मिनट वो व्यक्ति उसी अवस्था में पड़ा रहा, बाद में उसकी डेथ हो गई। अस्पताल में मरीज की मौत और हंगामे की जानकारी लगने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हुई है। रविवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई कोरोना जांच रिपोर्ट में से प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु की पुष्टि की। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 206 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित कोई भी नया मरीज नहीं मिला है। जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या 5 है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।